पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इसके कितने स्तर होते हैं, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। इसके बाद उसी वर्ष यानी कि 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। उसके बाद देश के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और 60 के दशक में पूरे देश में कई राज्यों ने इसे लागू किया, लेकिन यह कोई संवैधानिक चीज़ नहीं था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को उस वक्त संविधान में शामिल नहीं किया गया था और राज्य जो थे वो एक जैसे नियम नहीं बना रहे थे। जैसे कि अगर बात करें इनके स्तर की, तो जो तमिलनाडु था उसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। राजस्थान में जो गठन हुआ था वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था और जो पश्चिम बंगाल था उसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर दिया। तो इस तरीके से, और इसके साथ ही कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का गठन ही नहीं किया। तो इसलिए इसे संवैधानिक बनाने की मांग उठने लगी और इसे संवैधानिक कैसे बनाया जाए, इसे किस तरीके से लिया जाए, 2 स्तरीय किया जाए, 3 स्तरीय किया जाए, 4 स्तरीय किया जाए, या इसके कार्यकाल कितने हो, क्या हो, इन सभी को जानने के लिए, इनको पता करने के लिए उसके बाद कई समितियां बनी। जैसे कि अशोक मेहता समिति बनी, GV राव समिति बनी, LM सिंघवी समिति बनी, थुंगन समिति बनी, गाडगिल समिति बनी और इन सभी ने समय समय पर अपने रिपोर्ट दिए। उसके बाद इससे संवैधानिक बनाने की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लागू करने के लिए, किसी संवैधानिक बनाया जाए, इसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। उसके बाद फाइनली वर्ष 1992 में, यानी कि 1992 में, जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, यानी कि इसे खंड 9 भी कहा जाता है और इसका नाम रखा गया पंचायतें, या इंग्लिश में कहें तो द पंचायत। और इसी के अंतर्गत पंचायतों का कैसे गठन होगा, पंचायतों की परिभाषा क्या होगी, इसके कार्यकाल क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। संविधान के भाग 4, जिसमें कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, उसमें अनुच्छेद 40 जोड़ा गया और इसमें राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कार्य करें और उन्हें वो शक्तियाँ प्रदान करें जिसके माध्यम से वो स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। यानी कि जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में मिला और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो एक संवैधानिक चीज़ बन गई और पूरे देश में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो गया। हालांकि आप जानते होंगे, मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी जो शक्तियाँ होती हैं या जो कार्य होते हैं वो प्रत्येक राज्यों में अलग अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, जो चीज़ें संविधान में जोड़ी गई हैं, वो चीज़ें जो है वो प्रत्येक राज्यों को लागू करना है। जैसे कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना होगा, इनके चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों पर होंगे और ये जो होगा प्रत्येक राज्यों में 3 स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय ही होगा। तो ये चीज़ें जो थी वो मुख्य थी। अब बात करते हैं कि ये तीनों स्तर कौन कौन से होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की
त्रिस्तरीय ढांचा को अपनाया गया है, जिसमें सबसे छोटा या निचला होता है ग्राम स्तर पर, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। इससे बड़ा और दूसरा होता है प्रखंड स्तर पर, जिसे पंचायत समिति या फिर प्रखंड पंचायत कहा जाता है। और तीसरा होता है जिला स्तर पर, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा, और इसे कहा जाता है जिला परिषद या फिर कुछ राज्यों में जिला पंचायत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर होता है। इसका गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है, यानी कि एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे मुखिया कहा जाता है। मुखिया को उस ग्राम पंचायत में आने वाले जितने भी मतदाता होते हैं उन सभी के वोटों के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत में जो जनसंख्या होती है वो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एक ग्राम पंचायत का गठन लगभग 7,000 की जनसंख्या पर किया जाता है, यानी कि 7,000 जो पॉपुलेशंस होती हैं लगभग उतने पर बिहार में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसके साथ ही एक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार द्वारा एक ग्राम सेवक की भी नियुक्ति की जाती है, जो कि वहाँ पर सचिव की भूमिका निभाते हैं। मुखिया का कार्यकाल या फिर जो उप मुखिया होते हैं या फिर जो वार्ड होते हैं, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन ही 5 वर्षों के लिए किया जाता है और 5 वर्षों के बाद पुनः चुनाव होते हैं और उसके बाद फिर से गठन होता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति, जिसे कुछ राज्यों में प्रखंड पंचायत भी कहा जाता है। पंचायत समिति जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा और मध्य स्तर होता है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य होता है ग्राम पंचायत के जो फैसले होते हैं, ग्राम पंचायत की जो मांगें होती हैं, उन्हें जिला परिषद तक पहुंचाना। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य को चुना जाता है और पूरे प्रखंड स्तर पर जितने भी पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं वो सभी एक जगह पर बैठते हैं और अपने में से ही एक व्यक्ति को अपना प्रमुख और एक को उप प्रमुख चुन लेते हैं। और जो प्रमुख होते हैं वही पंचायत समिति की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं और जो भी वहाँ से फैसले होते हैं उसे जिला परिषद तक पहुँचाया जाता है और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद, जिसे कुछ राज्यों में जिला पंचायत भी कहा जाता है। जिला परिषद जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सबसे बड़ी स्तर होती है। इसके अंतर्गत एक जिले में आने वाले सभी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां आ जाती हैं। जिला परिषद जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की जो सिफारिशें होती हैं उन्हें राज्य सरकार तक पहुंचाता है या फिर ऊपर जहां पर भी आवश्यकता होती है उसे पहुंचाने की उसे पहुंचाता है और उनसे फंड की मांग करता है। ठीक है। जिला परिषद सदस्य होते हैं वो भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य को चुना जाता है और वो जितने भी एक जिले में जितने भी जिला परिषद सदस्य होते हैं वो सभी एक जगह पर बैठते हैं और अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं और वहीं जो अध्यक्ष होता है वो उनके बैठकों की अध्यक्षता करता है या फिर उन बैठकों का प्रमुख होता है। तो जिला परिषद जो होती है उसकी बहुत ही अहम भूमिका है और जो ग्राम पंचायतें हैं उसके भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके साथ ही पंचायत समिति की भी भूमिका कोई कम नहीं है। तो यही थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बताना चाहते थे। अगर आपके मन में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई है,
तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसके बारे में बताने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।